बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के टाइम पे ओवर ईटिंग और तली हुई चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले मसाइल, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर जो जो ओवर ईटिंग या तली हुई चीज़ों की वजह से आपके अंदर जो रीहाइड्रेशन या आपको मैदा से रिलेटेड या जलन वगैरह जितने भी मसाइल हैं वो आपके सारे हल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अफ्तारी के बाद या आपको मैदा से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उसके ऊपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और उसकी जो मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो शुरू करते हैं कि जो रमज़ान शरीफ का महीना होता है ये बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। इसमें अल्लाह ताला की बहुत नेमतें और बहुत सारी रहमतें हैं, ये अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है। तो रमज़ान शरीफ के महीने में जो सहरी की रौनकें होती हैं और अफ्तारी का जो अहतमाम है बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत के साथ किया जाता है। तो हर इंसान यही कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छा खाए या अच्छे से अच्छी चीज़ के साथ जो अफ्तारी है ये करे। लेकिन बाद औक़ात बहुत सारे जो लोग हैं, तकरीबन कोई 90% जो लोग हैं ये अफ्तारी के टाइम में ओवर ईटिंग कर लेते हैं या तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ वगैरह या मिर्च मसालेदार चीज़ें जैसे फ्रूट चाट के अंदर बहुत ज़्यादा चाट मसाला, दही बड़े और इस तरह जो तली हुई चीज़ें और जो मसालेदार चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये सारी चीज़ें खाते हुए इसके साथ फ्रूट का भी इस्तेमाल करते हैं, खजूर का भी इस्तेमाल करते हैं, शरबत का भी इस्तेमाल करते हैं और खाने का भी अहतमाम साथ ही कर लेते हैं। इस तरह वो ओवर ईटिंग कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके जो जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा या उनके मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर मसाइल होने लगते हैं, जैसे सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, मुंह का जायका बंद हो जाता है, मुंह खट्टे खट्टे डकार आने लगते हैं। तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनके अंदर होने लगते हैं। तो बात करते हैं इसकी जो वजूहात है उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको कुछ अलामात बताएंगे और आपको इसकी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन्स बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर जितने भी मसाइल हैं वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलते हैं इसकी वजूहात के ऊपर। तो इसकी वजूहात में ये है कि तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये जलन वगैरह होने लगती है या मैदा ख़राब हो जाता है या मोशन आने लगते हैं या वॉमिटिंग का भी कुछ लोगों को या रीहाइड्रेशन का, गैस्ट्राइटिस का मसला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तली हुई चीज़ों की वजह से ये सारे मसले जो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। तो इसमें जो लोग मिर्च मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समोसे पकौड़े वगैरह खा लिए, ओवर ईटिंग इसमें कर ली या कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो खाना है ये इसके साथ ही खा लिया और पेट भर के खा लिया। तो ये चंद एक वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हैं जो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। तो इसकी चंद एक अलामात जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि पेट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा खाना हज़म नहीं होता, पेट भरा भरा सा महसूस होता है, इफ्तारी से सहरी तक पेट भरा सा महसूस होता है और सहरी के टाइम भूख बिल्कुल नहीं लगती, या बाद लोगों को खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं या सीने के अंदर बहुत ज़्यादा उनको जलन होनी शुरू हो जाती है, या कुछ लोगों को मोशन भी आने लगते हैं, या कुछ लोगों को कब्ज़ियत का मसला हो जाता है इसके साथ, या आईबीएस का भी जो मसला है जिन लोगों को ऑलरेडी होता है उन लोगों के अंदर ये सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो खाई पी चीज़ का जायका मुंह के अंदर आने लगता है, खट्टा पानी मुंह के अंदर आने लगता है, मुंह का जायका तल्ख हो जाता है, सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो पेट में दर्द होती है, पेट में गुड़गुड़ाहट भी होने लगती है, बाज़ लोगों को पेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है
उनके जो पेट फूलने लगता है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या कुछ लोगों को मतली की कैफियत रहती है, जैसे दिल ख़राब जिसको कहते हैं, मतली की कैफियत रहती है। बहुत सारे लोगों को रिहाइड्रेशन हो जाती है इसके साथ। कुछ लोगों को ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आने लगती है, या उनके सोते हुए मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा खट्टा पानी या कड़वा पानी उनके मुंह के अंदर आने लगता है, या बाज़ लोगों को मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। तो ये सारी चंद एक अलामात हैं जो जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती हैं। तो इसमें ये होता है कि अफ्तारी जो है ये सारा दिन रोज़े की हालत में पेट खाली होता है, और अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है। तली हुई चीज़ें इसमें लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो पेट के अंदर ये सारे मसले हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपने इफ्तारी करनी है तो आप इसके अंदर फ्रूट का इस्तेमाल करें, मशरूब का इस्तेमाल आप करते हैं, या आप ताज़ा जूस का इसमें इस्तेमाल करें। खजूर के साथ इफ्तारी करें, नमक के साथ कर लें, या सादा पानी के साथ भी अगर आपको मसले हो रहे हैं तो आप सादा पानी के साथ भी जो रोज़ा है इसको इफ्तार कर सकते हैं। तो ये सारे जो मसले मसाइल हैं इसमें ओवर ईटिंग ज़्यादा करने की वजह से, या समोसे पकौड़े या तली हुई चीज़ें इसकी भरमार करने की वजह से, तो ये सारे मसले हैं ये पैदा ज़रूर होंगे। तो ये जो आप समोसे पकौड़े या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे करने की वजह से ये सारे मसले होते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों के बगैर आप नहीं रह सकते, या ऐसी चीज़ों के आप शौकीन हैं, तो फिर ये सारे मसले आपको बर्दाश्त करने होंगे। तो आप जो है ये रोज़ की बुनियाद पर इसको इस्तेमाल ना करें। आप कभी कभार जो समोसे पकौड़े का इस्तेमाल करें, और आप सादा अफ्तारी या इसका एहतमाम करें जो सुन्नत के मुताबिक भी, या खजूर के साथ किसी अपना नमक के साथ, सादा पानी के साथ भी आप कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक का तो आपने बिल्कुल इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। तो चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर जितने भी ये जो मसाइल हैं अफ्तारी के बाद, ये बिल्कुल इससे ठीक हो जाएंगे। आपने अपनी अलामात के हिसाब से जो मेडिसिन है उसका आपने इंतखाब करना है। तो मैं आपको अलामात भी साथ में बताऊँगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है पल्साटेला। पल्साटेला थर्टीप्टेंसी के अंदर ये मेडिसिन है। जो लोग तली हुई चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समोसों का, पकौड़ों का, या बाज़ार की कोई तली हुई चीज़ जिसमें जो ऑयल होता है वो नाकस होता है, तो तली हुई चीज़ों के बाद अगर आपको मतली की कैफियत है, या आपका दिल ख़राब हो रहा है, या आपके पेट में दर्द हो रहा है, या आपको मोशन आ रहे हैं, तो तली हुई चीज़ की वजह से सीने में जलन हो रही है, तो फिर आपने बिल्कुल इसकी जो मेन अलामत तली हुई चीज़ें हैं, तो आपने पल्साटेला थर्टीप्टेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी में डाल के अफ्तारी के बाद आपने इसको 2 दफ़ा लेना है, यानी कि 2-3 घंटे के वक्फे से आपने इसको लेना है। और सहरी से आपने कोई आधा घंटा पहले इसकी जो एक खुराक लेनी है। तो इस तरह आपने 3 खुराकें इसकी लेनी है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है कार्बोविज थर्टीप्टेंसी। तो इसकी जो अलामत है वो ये है कि सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेट के अंदर जलन होती है, बदबूदार हवा का अखराज होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार हवा का अखराज होता है, पेट में दर्द भी हल्का हल्का बना रहता है, या आपको लूज़ मोशन भी आने लगते हैं। तो इसकी मेन अलामत है जलन। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आपने इसी तरह ही लेना है। अफ्तारी के बाद आपने इसकी 2 खुराकें लेनी है, 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने 2 दफ़ा इसको लेना है। और सहरी में भी आपने आधा घंटा पहले, सहरी से आधा घंटा पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस अगर आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, मुंह का जायका खट्टा हो रहा है, आपको खट्टा पानी मुंह के अंदर आता है, या मुंह का जायका खट्टा रहता है, तज़ाबियत बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, या मैदे में तज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो तज़ाबियत के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी मेन अलामत है मुंह का जायका खट्टा होना और खट्टे डकार आना, खट्टा पानी आना। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आपने इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो अगली मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम थर्टीप्टेंसी
जिन लोगों ने ओवर ईटिंग ज़्यादा कर ली है, ज़्यादा खाने की वजह से उनको बदहज़मी का मसला हो रहा है, उनका जो खाया पिए चीज़ का जायका वो मुंह के अंदर आ रहा है, यानी कि मुंह के अंदर जो जायका है वो खाई हुई चीज़ का बार बार आ रहा है, या पेट से कोई चीज़ उठकर मुंह की तरफ आ रही है, तो इसकी जो मेन अलामत यही है। तो इसमें आपको पेट के अंदर दर्द भी हो रहा है या आपका पेट फूल रहा है, लेकिन ये मेन अलामत है वो यही है कि खाई पी चीज़ का जायका मुंह के अंदर आ रहा है, या गले तक ऐसे लग रहा है जैसे गले तक खुराक आ गई है। तो फिर आपने जो एंटीमोनियम क्रोडम 30 है, इसको आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है। अफ्तारी के बाद आपने 3 कतरे 2 दफ़ा, और सहरी से आधा घंटा पहले 3 कतरे 1 दफ़ा। तो जो अगली मेडिसिन है इसमें वो है कोलोसंथ। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेट के ऊपर वाले हिस्से पे, और झुकने से या पेट को दबाने से आपको बहुत ज़्यादा इसमें सुकून महसूस हो रहा है, तो कोलोसंथ आपने इसी तरह लेनी है जिस तरह मैंने दूसरी मेडिसिन आपको बताई हैं। तो इसमें जो अगली मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आप 30 पोटेंसी, जो मिर्च मसालेदार चीज़ें या दही बड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाला डाल रही है, या फ्रूट चाट के अंदर डाल रही है, या बाज़ारी चीज़ आपने इसके साथ, या बारबेक्यू वगैरह भी आपने इफ्तारी के बाद इस्तेमाल कर ली, उससे आपको में रीहाइड्रेशन का मसला हो रहा है, या आपके अंदर पेट के अंदर दर्द में बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपको लूज़ मोशन आ रहे हैं, या आपको कब्ज़ियत इसके साथ बहुत ज़्यादा बन गई है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। इसको भी आपने इसी तरह लेना है। इफ्तारी के बाद आपने 3-3 कतरे 2 खुराक, और सहरी से पहले आधा घंटा पहले 1 खुराक। तो 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अगली जो मेडिसिन है वो है डाइस्कोरिया। डाइस्कोरिया 30 पोटेंसी। अगर आपको पेट के अंदर दर्द हो रहा है और झुकने से ज़्यादा बढ़ रहा है, या दबाने से बढ़ रहा है, या पीछे की तरफ जिस्म को करने से आपका जो पेट का दर्द है बिल्कुल इससे ख़त्म हो रहा है, और आपके अंदर जितनी भी अलामात हैं पेट की दर्द के साथ, गैस है या आपको बदहज़मी का मसला है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है डाइस्कोरिया 30। तो इसको आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। इसको भी आपने उसी हिसाब से ही लेना है जिस हिसाब से मैंने दूसरी मेडिसिन आपको बताई हैं। तो ये तो चंद एक मेडिसिन हो गई हैं। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपने करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने जो अफ्तारी है इसमें आपने तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक आधी बार कर लें। तो इसमें ये है कि आप खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करें, नमक के साथ करें, सादा पानी या मशरूब के साथ भी आप, या ताज़ा जूस फ्रूट के साथ आप जो अपना इफ्तार है वो करें। और जो खाना है वो आपने नमाज जो मगरिब की नमाज है वो पढ़ने के बाद कम से कम आपने कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद खाना आपने खाना है, या आपको खाने की जब तलब हो आपने खाना खाना है। लेकिन कोशिश करनी है कि जल्दी खा लें ताकि सहरी तक जो आपका खाना है पहला वो अच्छी तरह से हज़म हो जाए। और जो अफ्तार के बाद आपने खाना खाने के बाद आपने कम से कम थोड़ी देर चहलकदमी करनी है। फ़ौरन लेटना नहीं है, फ़ौरन बैठना नहीं है, ताकि इससे जो आपका जो अफ्तारी में ओवर ईटिंग का मसला हो गया है, या आपके कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं वो अच्छी तरह से हज़म हो जाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अफ्तारी करने के बाद कुछ लोग फ़ौरन लेट जाते हैं, या वो चहलकदमी नहीं करते, या तो इसमें ये होता है कि आपने अगर अफ्तार कर लिया तो आपने नमाज़ पढ़नी, तो नमाज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है इसके साथ। तो ये चंद एक एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। तो साथ मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जितना भी रीहाइड्रेशन, आपके अंदर पेट की दर्द, बदहज़मी, या आपका मुंह का जायका कड़वा या खट्टा पानी या तेज़ाबियत है, या जितने भी मसले हैं मैदा से रिलेटेड आपके, बिल्कुल इससे ठीक हो जाए।